हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। आज हम लोग रिएक्ट जेएस का फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पेज हमारा शो होता है। इस डिफ़ॉल्ट पेज का मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। इस डिफ़ॉल्ट पेज का ये कोड है जो प्री डिफाइंड होता है। जैसे ही हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और npm स्टार्ट डालते हैं तो ये हमारा रन करने लगता है। यहाँ पे अगर हम लोग रन करेंगे तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रन थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखिए आप देख सकते हैं मेरा सर्वर रन हो रहा है और सर्वर रन हो रहा है, इसे सक्सेसफुली रन है। इसीलिए मैं इस सर्वर को अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर सकता हूँ। अगर करना चाहूँ तो कंट्रोल सी से एक बार क्लोज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए npm स्टार्ट करके मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। बिफोर दैट आई शुड क्लोज दिस विंडो, अदरवाइज़ वो नए पोर्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। npm स्टार्ट, सो इट शुड स्टार्ट, इट शुड टेक सम टाइम एंड देन देखिए आप देख सकते हैं रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट और थोड़ी देर में सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो ये दिखाएगा कंपाइल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे हमको दिखेगा कुछ टाइम बाद कंपाइल्ड सक्सेसफुली। देख पा रहे हैं आप, सर्वर इज स्टार्टिंग। वंस द सर्वर इज completely start, as you can see this, it's starting our page, so it is taking few seconds I guess. सो यू कैन सी दिस कंपाइल सक्सेसफुली। अब हम देख सकते हैं इस पोर्ट को इस यूआरएल पे। ये जो हमने क्रिएट किया है, जो ऑलरेडी डमी के साथ आता है डिफ़ॉल्ट पेज, वो यहाँ पे हमें दिख पा रहा है। ठीक है, तो अब हमें इस पेज में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा चेंज करना है। कुछ इसका एक बेसिक प्रोग्राम रन कराना है, जिसमें हमें क्या रन कराना है, वेलकम टू रिएक्ट जेएस या वेलकम टू दिस न्यू ट्यूटोरियल, इस तरह से हमें कुछ कराना है और इस इमेज को लोगों को प्रॉपरली हटा देना है। सो लेट्स स्टार्ट. Before starting, I request you all to please subscribe our channel so that we going to create कंप्लीट सीरीज ऑन रिएक्ट जेएस। हम लोग कंप्लीटली एंटायरली एक सीरीज क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस पे, जहाँ पे वन बाय वन हम कंपोनेंट्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में, वैलिडेशन के बारे में, प्रॉप्स के बारे में, कीज़, राउटर, इवेंट्स के बारे में, फॉर्म्स के बारे में वन बाय वन बताते रहेंगे। और हर फेज़ के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट्स बनाएं। यहाँ पे हम लोग 4 से 5 प्रोजेक्ट्स रिएक्ट जेएस में बनाने वाले हैं और उसके बाद वो सभी प्रोजेक्ट्स हम गिट और नेटलिफाई पे डिप्लॉय करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिफोर स्टार्टिंग so that you can get daily updates, and yes, please click on the bell icon so that you will get new daily updates. So okay, let's start with the channel. सो सबसे पहले हम लोग क्लास कंपोनेंट के थ्रू काम करेंगे। इन नियर फ्यूचर आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द क्लास कंपोनेंट। एक बेसिक सा प्रोग्राम पहले क्रिएट कर ले सो दैट आपको ओवरव्यू मिल जाए कि किस तरह से काम कर रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं अभी के लिए, एंटायरली न्यू बनाते हैं प्रॉपरली। इसको भी मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। आई विल स्टार्ट विद, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट की लाइब्रेरी को। सबसे पहले आपको रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कर लीजिए, एक्सक्यूज मी, इंपोर्ट आप डाल लीजिए रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आप साइड बाय साइड चेक भी करते रहें। आप इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो राइट द कोड साइड बाय साइड। दिस इज बेसिकली जस्ट मेड अ मिस्टेक इन दिस। देखिए, लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम आप देख पा रहे हैं, मेरी फाइल का नाम app.js है, तो मुझे क्लास का नाम ऐप ही देना पड़ेगा। मैं डाल देता हूँ क्लास, ए शुड बी कैप्स, ऑलवेज रिमेंबर एक्सटेंड्स react डॉट कंपोनेंट। ओके, react डॉट कंपोनेंट, ब्रैकेट ओपन। हर बार क्लास बनाएंगे तो ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें खास। रेंडर मेथड क्यों यूज़ होता है, क्यों रेंडर मेथड को हम लोग बार बार यूज़ कर देते हैं, पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। रेंडर मेथड को हम लोग इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंपली रेंडर मेथड यूज़ करने से HTML के थ्रू हम लोग जो भी HTML शो करना है वो रेंडर मेथड के थ्रू शो कर सकते हैं। अदरवाइज HTML को शो करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, राइट। रेंडर आप कह सकते हैं इज अ टेक्निक फॉर शेयरिंग कोड बिटवीन रिएक्ट कंपोनेंट यूजिंग प्रॉप्स या स्टेट्स या डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू हम काम कर सकते हैं। रेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो जिस लैंग्वेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो लैंग्वेज हम लोग काम कर रहे हैं JSX है। मैं आपको JSX के बारे में भी थोड़ा बताता हूँ। JSX इज एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट। इट इज़ यूज विद रिएक्ट फॉर UI डिज़ाइन। और इसका फ़ायदे क्या क्या हैं, बेसिकली
इट्स बेसिकली एरर फ्री, इन सिंपल वर्ड इट्स एरर फ्री, एरर फ्री है और काफ़ी जल्दी इस पे कोडिंग होती है, ऑप्टिमाइजेशन बड़ा फास्ट है इस लैंग्वेज का। सो ये हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर। ओके, लेट्स बैक टू आवर कोडिंग सेक्शन। आप देख पा रहे हैं JSX बिल्कुल सिमिलर है HTML के, थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को इसमें मिलेंगे। सो रेंडर हम डालते हैं, रेंडर के बाद अगेन हमारा ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज होता है, क्योंकि ये भी एक मेथड आप जान रहे हैं, और मेथड के बाद हमारे को ब्रैकेट ओपन करना ही है। सो रेंडर यहाँ पे आप डाल चुके हो, अब आपको रिटर्न कराना है। किस चीज़ को आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। सो आप रिटर्न कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन आप डाल दीजिए यहाँ पे, राइट। और इसके बाद क्या वैल्यू आप डालना चाहते हैं, कोशिश कीजिए इसमें हमेशा टैग्स के अंदर लिखें, जो भी लिखें, जैसे कि मैंने ये डाला है H1 के अंदर, राइट। वेलकम टू रिएक्ट JS फर्स्ट कोड, ऐसा करके आप अपना कोड डाल सकते हैं, राइट। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि हमें हमेशा हमें इस जो भी हमारी क्लास है इसको एक्सपोर्ट कराना ही कराना है। इसको अगर आप भूल जाते हैं एक्सपोर्ट कराना तो फिर बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। तो इसको हमेशा ध्यान रखें कि आप इसको आप एक्सपोर्ट करा दें। सो आप इसको एक्सपोर्ट करा लें यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। सो डिफ़ॉल्ट आप डाल दीजिए एंड देन आपकी ऐप का नाम क्या है, दिस इज ऐप, आपकी क्लास का नाम ऑलरेडी ऐप है। सो सेमीकोलंस, राइट। सो आई गेस वी हैव डन। अगर इफ देयर इज एनी इशू वो हमारे को पता चल जाएगा, हम लोग एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं। देयर इज नो सच इशू। मैं एक बार इसको दोबारा से क्लोज कर देता हूँ। येस वी वांट टू टर्मिनेट दिस। फिर दोबारा से हम लोग npm स्टार्ट कर देते हैं, npm स्टार्ट। लेट्स वेट फॉर दिस टू स्टार्ट। अगर कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। इफ़ देर इज़ नो एरर, इफ़ इट इज़ एरर फ्री, तो हमें टर्मिनल पे ये कोड कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, वेलकम टू रिएक्ट JS फर्स्ट कोड। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस, इट इज़ टेकिंग लिटिल टाइम, जस्ट स्लो प्रोसेस। सो मीनवाइल टाइम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं JSX के बारे में। JSX मैंने जैसे कि बताया, इट्स लाइक मोर सिमिलर टू HTML, काफ़ी इजी तरीके से है। और JSX के थ्रू हम लोग HTML कोड है, और HTML कोड की तरह ही यहाँ पे हम लोग आप देख पा रहे हैं वही काम कर रहे हैं। रेंडर मेथड आपने किस लिए यूज़ किया, रेंडर मेथड HTML के डेटा को आप डिप्लॉय शो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और रिटर्न सिंपल रिटर्न प्रिंट कराने के लिए, एंड देन एक्सपोर्ट इस ऐप को एक्सपोर्ट करा रहे हैं। सो आई गेस इट्स हैपनिंग, ये शो करने की कोशिश कर रहा है अभी। सो विल गिव देम कपल ऑफ सेकेंड। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इट इज़ स्टार्टिंग द डिप्लॉयमेंट सर्वर, डिप्लॉयमेंट सर्वर को स्टार्ट कर रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, वेलकम टू द रिएक्ट JS फर्स्ट कोड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा फर्स्ट कोड, फर्स्ट कंटेंट हम लोग दिखा पाए हैं रिएक्ट JS का इस पेज के लिए। दिस इज इट। इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी गोना डू, इन नेक्स्ट क्लास हम लोग इसमें CSS यूज़ करके इसको थोड़ा बेटर करने वाले हैं, और ऑल्सो हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमें रिएक्ट JS में CSS यूज़ करना है तो उसको कौन कौन से तरीके हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस सिंपल तरीके से हम लोग इसमें CSS को यूज़ कर सकते हैं JSX के अंदर। So till then I request you to all just try this। एक बार आप इसको एक बार कोशिश करें, अपने आप से बनाने की कोई और फाइल इसमें क्रिएट करके देखें और उसको रन करा के देखें। वंस इट्स रनिंग फाइन, सो आप समझ लें कि पहला प्रोग्राम आपने अच्छे से क्रिएट कर लिया है, राइट। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपली CSS को बिल्ड करके इसके अंदर ट्राई करेंगे प्रिंट कराने का आउटपुट यहाँ पे। टिल देन बाय, टेक केयर, and also please do like and subscribe our channel. Thank you. Bye.